नमस्कार, बियॉन्ड अबेकस की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश मोगे। बियॉन्ड अबेकस में हमारा मानना है कि मैथमेटिक्स इज बियॉन्ड अबेकस, अर्थात गणित जो है ये सिर्फ गुणा भाग, लंबे चौड़े गुणा भाग, जल्दी जल्दी गुणा भाग करने से बहुत कुछ ज़्यादा है और ये एक सोचने का तरीका है, ये एक काम करने का तरीका है जो हमारे काम को बहुत आसान बनाता है, रोज़ के जीवन को हमारे बहुत अच्छा बनाता है। इसी कारण हमने इसका पूरे सीरीज़ का नाम रखा है बियॉन्ड अबेकस और इसमें हम बहुत सारे कोर्सेज, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेके आते हैं जो कि जिनमें से प्रमुख जो आप अभी देख रहे हैं कि मैथ कोर कॉन्सेप्ट्स अलजेब्रा बेसिक 8th, तो ये 8वां वीडियो है इस सीरीज़ में। इसके 7 वीडियो आप प्रीवियस देख सकते हैं नीचे। और आज हम इस पूरी सीरीज़ में अलग अलग मैथ्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर हम चर्चा करते हैं और जो कि पूरी चर्चा बहुत ही नॉन टेक्निकल आसान भाषा में होती है, हिंदी में होती है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को उसका समझ में आए जो क्या बात चल रही है और उसके बाद में मुख्यतः डर निकले और ये समझ में आए कि मैथमेटिक्स कोई बहुत हाई फाई चीज़ नहीं है, ये बहुत आसान है और उसको करना बहुत आसान है। चलिए आज देखते हैं हमारे पास क्या है। एलसीएम ऑफ अलजेब्रिक फ्रैक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अभी तक हमने क्या देखा था। अभी तक हमने देखा था कि अलजेब्रिक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब हमने देखे थे। अब हम देखेंगे कि अगर अलजेब्रा को हमको सॉल्व करना है, अलजेब्रिक क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जैसे मान लीजिए आपके पास अगर ये है ऐसा कुछ ऐसा, तो अगर हमारे पास ऐसा होता, मान लो हमारे पास ऐसा होता 1/2 + 1/3, तो इसका तो हम एलसीएम ले लेते हैं 6 और 3 + 2 कर देते हैं, ये तो आ जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ पे जैसे ये प्राइम नंबर्स हैं, ऐसे इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका एलसीएम सिंपली दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा, x और y, और यहाँ पे x डिवाइड होगा, y बच जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा, प्लस y से x डिवाइड होगा, y से y कैंसिल होगा, x आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा y + x अपॉन xy, या आप इसको चाहो तो ऐसा लिख लो x + y अपॉन xy, बोथ आर सेम, क्योंकि एडिशन इज कम्यूटेटिव। a + b जो होता है वही b + a होता है, तो जैसा आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हो। लेकिन फंडामेंटल बात इसमें यह रहेगी कि एलसीएम ऑफ अलजेब्रिक फ्रैक्शंस इज डिफरेंट फ्रॉम एलसीएम ऑफ अरिथमेटिक क्वांटिटीज लुक वाइज, बट लॉजिकली इट इज़ द सेम। जैसे हमने यहाँ देखा था कि 2 और 3 प्राइम नंबर है तो इनका एलसीएम इनका प्रोडक्ट होगा, उसी तरह से x और y में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका प्रोडक्ट इनका एलसीएम होगा। तो हम एक आधा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए मैं देता हूँ 1/x - 1/4, मान लीजिए हम ऐसा कर लेते हैं। अब फिर एक बार इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका एलसीएम इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 4x। नंबर हमेशा पहले लिखा जाता है, अलजेब्रिक क्वांटिटी बाद में लिखी जाती है, वो क्यों मैं आपको अभी बताता हूँ। अब ये x डिवाइड करेगा इसको तो ये 4 बच जाएगा, तो 4 × 1 माइनस 4 डिवाइड करेगा x, तो x बच जाएगा, तो 1 × x या x × 1 जैसा भी, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा 4 - x अपॉन 4x। नंबर को पहले इसलिए लिखते हैं क्योंकि मान लो आपको 4x लिखना है, स्पेशली 2x लिखना है, तो 2x आपने ऐसा लिखा। अब कई लोग इसको ऐसा भी लिखने लग जाते थे, ऐसा भी लिखने लग जाते थे, कई इसको ऐसा भी लिखने लग जाते थे, तो समझ ही नहीं आती कि ये अब फॉर एग्जांपल ये क्वांटिटी, अब ये 2x है कि x² है कि x2 है, क्या कुछ समझ ही नहीं आता। इसलिए इंटरनेशनली दुनिया में सारी जहाँ मैथ्स पढ़ाया जाता है ये रूल है कि अगर कोई नंबर और वेरिएबल है तो पहले नंबर लिखा जाएगा फिर वेरिएबल लिखा जाएगा, और अगर कोई नंबर भी है, वेरिएबल भी है, पावर भी है तो ऐसा लिखा जाएगा। इसलिए आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होना बहुत आवश्यक है और हैंडराइटिंग में क्लैरिटी होना बहुत आवश्यक है। तो हमने एलसीएम ऑफ अलजेब्रिक फ्रैक्शंस में देखा कि जैसे हम नंबर्स में करते हैं वैसा ही है और वही लॉजिक्स लगते हैं इसमें। मैथमेटिक्स में लॉजिक चेंज नहीं होते हैं। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक फ्रैक्शंस, हम हमेशा अलजेब्रा की बात करें क्योंकि ये बेसिक अलजेब्रा चल रहा है। तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन जस्ट हमने देखा है करके अभी, और हम 2-4 प्रैक्टिस के एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए 2/x + y है माइनस 3/x + y है प्लस 3/x + y।
अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, बेस सेम है तो कुछ भी नहीं कर रहा है, तो इनका एलसीएम, सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि एलसीएम हमेशा अनिवार्य है। तो एलसीएम तो वही आएगा, दोनों क्वांटिटी सेम है, तो सिंपली न्यूमरेटर से जुड़ जाएगा और यह इसका आंसर रहेगा 5/x+। थोड़ा सा अच्छा सा इससे थोड़ा अलग क्वालिटी का देखते हैं, अच्छी क्वालिटी का थोड़ा। अभी मैं मान लो लेता हूँ कि 3/x+y और प्लस 2/x-y। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अब चूंकि एलसीएम अलग अलग है तो इसलिए एलसीएम क्या हो जाएगा, इट विल बी प्रोडक्ट ऑफ द टू x+y इंटू x-y। अभी x-y इसमें चला जाएगा तो 3/x-y प्लस 2/x+y। मैं यहाँ लिखता हूँ उसको। तो अब मैं न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करूँगा तो 3x - 3y प्लस 2x प्लस 2y अपॉन ये प्लस बी इंटू a - b। अब ऐसा लिख भी सकते हो चाहो तो, या ऐसा रहने भी दे सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको सॉल्व ही करना है। अब न्यूमरेटर क्या हो गया, 3x और 2x 5x और ये 3x - y, तो दिस अपॉन, इसको आप चाहो तो a प्लस बी a - b भी लगा सकते हो, लेकिन दिस इज गुड इनफ। तो ये होता है एडिशन ऑफ अलजेब्रिक क्वांटिटीज। वही फिर एक बार जो अरिथमेटिक में होता है वही इसमें होता है, वही के वही लॉजिक रहते हैं, सिर्फ इनमें बदलता क्या है कि नंबर की जगह x y z आ जाता है, तो हमको थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्ट अलजेब्रिक फ्रैक्शन, फिर एक बार वही लॉजिक लगेगा जो हमेशा करते आ रहे हैं। फिर एक बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल शुरू करेंगे। मान लीजिए हमारे पास ऐसा भी एग्जाम्पल 1/y, तो फिर एक बार दोनों वेरिएबल अलग अलग है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो एलसीएम विल बी देयर प्रोडक्ट, तो विल हैव y - x, ये इसका आंसर है। थोड़ा अब इससे एडवांस लेवल का क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन है कि 4/x+3 माइनस 3/x+2। फिर एक बार डिनोमिनेटर अलग अलग है तो एलसीएम इसका हो जाएगा, ऐसी लाइन खींचेंगे लंबी सी, उस पर लिख देंगे x+3 इंटू x+2। अब ये x+3 यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो x+2 बच जाएगा, तो 4/x+2 माइनस 3 यहाँ पे है। अब x+2 ये जो है ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो x+3 बच जाएगा, विच इज नथिंग बट 4x + 8, मैं ब्रैकेट डिस्ट्रीब्यूटिव कर रहा हूँ, और -3x - 9 डिवाइडेड बाय x+3। बिल्कुल मैकेनिकल है, कोई दिमाग का काम ही नहीं है उसमें ज़्यादा। पता नहीं क्यों लोग इतना उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। तो ये 3x 4x में से 3x जाएगा तो x बचेगा, और 8 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, साइन ऑफ द ब्रैकेट बिगर, तो इस तरह से आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x+3 इंटू x, दिस इज द आंसर। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन का अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन ऑलवेज, एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। सब्ट्रैक्शन तो हमको आता ही है, लेकिन ये हम क्या देख रहे हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस कि उनका एलसीएम कैसे लिया जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सारा हमने चर्चा किया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अलजेब्रिक एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, कुछ भी हो, सारे रूल्स जो अरिथमेटिक में हमने सीखे थे, जो अंकगणित में हमने सीखे थे प्राइम नंबर्स के लिए, दूसरों के लिए, वही रूल्स चलते हैं। सिर्फ थोड़ा केयरफुली करना पड़ता है क्योंकि हम XYZ की दुनिया से नए हैं, अनजान हैं, तो हमको थोड़ा उसको केयरफुली करना चाहिए। तो कमेंट में लिख के बताइए आपको हमारी सीरीज़ कैसी लग रही है, आप भी कोई अच्छे अच्छे एग्जाम्पल बताइए। साथ ही अगर आप चाहते हैं कोई नए तरह का वीडियो बनाएं हम, तो आप बताइए, हम उसको ज़रूर से बनाने का प्रयास करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही हम बहुत सारे रील्स और शॉर्ट्स आपके लिए बनाते हैं, उनको भी आप देखिए, 200-250 हम बना चुके हैं। तो आपको एक 30-30 सेकंड के जब आप ऑडियो देखेंगे, वो रील्स देखेंगे,
तो आपको एक कंसेप्ट शॉर्ट में समझ में आएगा ये नया कंसेप्ट क्या है। और फाइनली अगर आपको खुद को, आपके भाई बहनों को, आपके बच्चों को, आपके स्टूडेंट्स को, किसी और परिचित को अगर मैथ्स में लगातार प्रॉब्लम आ रही है कि कॉन्स्टेंटली स्कोर गिर रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप हमारा गारंटीड इंप्रूवमेंट इन मैथ्स ज्वाइन कराइए। नंबर नीचे दिए हुए हैं, तो उसके साथ हम उसको श्योरली उसका मैथ्स इंप्रूव करके देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।